एग्जाम्पल कौन सा है? 4, ठीक है ना, एग्जाम्पल 4 से करना है ना। देखो स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं मैं, क्या है? अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी क्या बोल रहे हैं कि भाई एक टैक्सी दो टाइप के चार्जेस ले रही है। कौन सी? एक तो टैक्सी में बैठने का फिक्स चार्ज, वो कहीं जाओ या ना जाओ वो देना ही पड़े, और उसके बाद वो पर किलोमीटर चार्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समझ में है ना क्या बोल रहे हैं? कि वो हर किलोमीटर पे एक और एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं दूसरा। ठीक है, आगे देखना। For a distance of 10 kilometer, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 kilometer, charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? ठीक है, फिक्स चार्जेस कितने हैं और चार्ज पर किलोमीटर कितने हैं? हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ठीक है, और लास्ट में क्या पूछ रहे हैं कि 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसे कितना चार्ज देना पड़ेगा, टोटल सब मिला के। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो क्या करना है, हमें क्या सपोज करना है कि व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर। ये दो चीजें हमें क्या करनी पड़ेगी? सपोज करनी पड़ेगी। तो सपोज करते हैं, ठीक है, सपोज इक्वल्स टू रुपीज एक्स, और दूसरा है चार्ज पर किलोमीटर, उसको सपोज कर लेते हैं रुपीज वाई। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 देखो, क्या है स्टेटमेंट 1 में? स्टेटमेंट 1 में क्या है कि टोटल कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105। टोटल कितना? 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में वो कितना चार्ज पे कर रहा है? 105। तो देखो एक तो फिक्स चार्ज तो वो दे ही रहा है, और 10 किलोमीटर के उसको वाई रुपीज देने पड़ेंगे अलग से, और उसका टोटल क्या बन रहा है? 105। समझ में आया ना? बोलो हाँ या ना। फिक्स चार्ज तो देना ही है, पर किलोमीटर चार्ज भी देना है। क्या करना है? ठीक है, यानी फिक्स चार्ज तो लेंगे ही लेंगे, साथ में पर किलोमीटर चार्ज भी क्या करेंगे? ले लेंगे। तो क्या होगा? तो कि भाई 10 किलोमीटर के वाई रुपीज, 1 किलोमीटर के 2 रुपीज, तो 10 किलोमीटर के 10 इंटू 2, तो 1 किलोमीटर के वाई रुपीज, तो 10 किलोमीटर के 10 इंटू वाई। समझ आया भाई? ठीक है, डन, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट। यहां भी फिक्स चार्ज तो देना ही है, देना है ना? ठीक है, देखो फिक्स चार्ज क्या है? अब देखो 15 किलोमीटर की जर्नी पर कितने पैसे लग रहे हैं? 155। तो फिक्स चार्ज तो एक्स है ही, प्लस 15 किलोमीटर के वाई रुपीज, टोटल कितने दे रहे हैं? 155। ठीक है, समझ में आया? बोलो हाँ आया ना। इसको दे देते हैं नंबर 1 और इसको दे देते हैं नंबर 2। ठीक है भाई, समझ में आया? अब देखो किसी एक, अभी तो हम सब्स्टिट्यूशन ही कर रहे हैं, तो किसी एक वेरिएबल में से किसी एक को क्या कर लो? मेन बना लो। ठीक है, किसी एक इक्वेशन में से यहां से कर रहा हूं मैं, तो यहां पर क्या करेंगे? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा? तो कि भाई x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। 10y को उस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 105 माइनस 10y होगा। ये हमारी x की क्या हो गई? वैल्यू। इसको दे देते हैं नंबर 3। अब देखो कौन सा इक्वेशन सॉल्व किया हमने? फर्स्ट ना, तो अब फर्स्ट में वैल्यू नहीं रख सकते, कहां रखनी पड़ेगी? सेकंड में। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो इक्वेशन सॉल्व किया है उसी में वापस वैल्यू नहीं रख सकते। ठीक है, तो वैल्यू रखनी पड़ेगी कहां? सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे? पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 क्या लिखेंगे?
इन इक्वेशन 2, सॉरी, ठीक है भाई, समझ में आया? तो अब क्या होगा, सीधा बैठना, पर यूं यूं इधर उधर हो रहा तो फिर लगे ना पैर में भाई, सीधा बैठ जा, शांति से बैठना, हिल हिल कर रहा है। चलो देखो, तो क्या होगा यहां, इक्वेशन 3 की वैल्यू कहां रखनी है, इक्वेशन 2 में। चलो इक्वेशन 2 लिख लो पहले, क्या है, तो कि भाई x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। चलो देखो, अब यहां क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है वो रख दो, देयरफॉर क्या हो जाएगा, $150। चलो -10 + 15 क्या होगा, प्लस या माइनस, माइनस, शाबाश। हाँ 15 बड़ा है, उसके आगे क्या है, प्लस, तो क्या आएगा, प्लस y है, प्लस 5y आएगा। चलो 105 को उठा के इस तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। 155 में से 105 निकाल दो, कितने बचेंगे, तो 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 ना, देयरफॉर y इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक y की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, नाउ इसको दे देते हैं नंबर 4। अब ये वैल्यू कहीं भी रख दो, जहां रखनी है, मैं 3 में रख रहा हूं, तो क्या करेंगे, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4, सॉरी, इन इक्वेशन 3। चलो क्या होगा, टेन वाई, राइट। तो क्या करेंगे, अब y की जगह क्या रखेंगे, चलो 10 10 जा 100, 105 में से 100 निकल जाएंगे, कितने बचेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, अब क्या होगा, हो गया ना काम, ठीक है, x और y दोनों की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, है ना। तो अब क्या करेंगे, मीना इधर x और y दोनों की वैल्यू आ गई ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, किसको x सपोज किया है हमने, सो देयरफॉर क्या लिखेंगे, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू रुपीज x इज इक्वल टू रुपीज 5, ठीक है ना, एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीज y इज इक्वल टू रुपीज 10। ये हो गया, आधा काम हो गया, मींस के एक क्वेश्चन तुम लोग का सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कितना, कि उसको अगर 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना हो तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो देखो समझना, नाउ फॉर डिस्टेंस 25 किलोमीटर क्या होगा, तो देखो उसको फिक्स तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, और पर किलोमीटर भी चार्ज देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तो क्या भाई x प्लस 10y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो करना क्या है, तो कि इसको ये फिक्स चार्ज तो देना ही है, कितना है, 5 रुपीज प्लस 10, y की जगह रख दो उसका डिस्टेंस 25 किलोमीटर, ठीक है। तो 25 टेंजा क्या होता है, 250, 250 प्लस 5 क्या हो जाएगा, तो कितने देने पड़ेंगे उसको, रुपीज। देयरफॉर पर्सन हैज टू पे हाउ मेनी रुपीज, 255 फॉर द डिस्टेंस 25 किलोमीटर।
अंडरस्टूड? समझ में आया? बोलो हाँ आया ना, किसको नहीं आया? फिक्स रेट कितना है? एक्स सपोज किया ना हमने, ठीक है, और पर किलोमीटर कितना है? 10 रुपीज है ना चार्ज, तो वो 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, यानी वाई की जगह क्या रखना पड़ेगा? 25 टाइम्स क्या होता है? 250। 250 में 5 ऐड करके आएगा, हो गया, डन। आया समझ में? नेक्स्ट 5 IMP, ये भी IMP और ये भी IMP। देखो क्या है, a fraction becomes 9 by 11, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator। अगर हम किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करें, क्या करें, तो वो क्या बन जाएगा? 9 by 11। फिर क्या बोल रहे हैं? सेकंड स्टेटमेंट, if 3 is added to both the numerator and the denominator, right? क्या बोल रहे हैं कि अगर उसी में मींस के न्यूमरेटर में क्या कर दे और डिनोमिनेटर में क्या कर दे, 3 ऐड कर दे, ठीक है, इट बिकम्स 5/6। तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 5/6। अरमान लाइट्स ऑन कर दे बेटा सारी, सेकंड नंबर की स्विच को छोड़ के सारी ऑन कर दे, ठीक है भाई, समझ में आया ये? ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? फाइंड द फ्रैक्शन। अब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करना है ना, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सपोज करो, क्या सपोज करेंगे? सपोज इज इक्वल टू एक्स, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर क्या है? एक्स है, और डिनोमिनेटर क्या है? वाई है, ठीक है। तो नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड करना है? 2 ऐड करेंगे, क्या करेंगे? 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर क्या है हमारा? x, उसमें क्या कर दो? 2 ऐड, डिनोमिनेटर में भी क्या कर दो? 2 क्या कर दो? ऐड, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 9/11 ना, डन। यहां तक समझ में आया सबको? बोलो हाँ या ना। अब नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट, अब न्यूमरेटर देखो, एडेड टू द 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या ऐड करो? 3 ऐड करो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x + 3 y + 3, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन रहा है? 5/6। तो स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा ये काम हुआ। अब हम इसको थोड़ा क्या करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। तो ये जो है 11 यहां आ जाएगा और y + 2 उस तरफ न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? 11 को इस तरफ ले आओ, तो क्या होगा? Therefore x + 2 9 y + 2, देखना फिर से, हाँ देखो क्या होगा, ये जो है ना ये इधर चला जाएगा और ये यहां आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया? चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में वो दूसरा वाला करेंगे, ठीक है। चलो 11 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, x और 2 दोनों के साथ, तो 11 इंटू एक्स क्या हो गया, और 11 2 जा क्या हो गया? 9 इंटू वाई + 9 2 जा, ठीक है। एक्स वाई सब एक तरफ कर दो, इसको इस तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? 11x 9y इज इक्वल टू 18 - 22। Therefore 11x 9y - 4, इसको दे दो नंबर 1, ठीक है। अब सेम सिचुएशन यहां भी होगी, ये 6 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और y + 3 यहां, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई 6 इंटू x + 3 इज इक्वल टू
5 इंटू वाई प्लस 3। ठीक है, चलो 6 को मल्टीप्लाई करो यहां, तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 18 मोकलू 2 में 5y प्लस 15। ठीक है, डन। तो यहां पर क्या करेंगे हम 6x 5y को इस तरफ ले लो तो माइनस 5y 15 माइनस 18 देयरफॉर 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। डन। रडू आवे चल। हाँ सलाम। हेलो बेटा, वहां जाना अरमान और बोल शनाया को भेजो घर। ठीक है भाई, जोर थी आप देने ये नहीं यार ला बदन खोसी थवा मोड़ी खाते लाइन थी केम गुड। बस लालच को बदन बहुत याद करस। चलो देखो वही मैं याद कर देख दू। चल देखो फ्रॉम इक्वेशन ठीक है, देखो 2 को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 में से x को मेन बनाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे पहले लिख लो 6x 5y माइनस 3। देखो 5y को उस तरफ ले जाओ, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, देयरफॉर क्या करेंगे 6x इज इक्वल टू 5y, अरे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस इस तरफ चला जाएगा तो क्या होगा प्लस। ठीक है, तो 5y माइनस 3 की साइन चेंज मत कर देना। हाँ, 3 तो इक्वल टू की उसी साइड पे है जहां था, प्लेस इसने चेंज की है। हाँ चलो, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो 5y माइनस 3 डिवाइड बाय 6, इसको दे देते हैं नंबर 3। अब देखो कौन सा इक्वेशन सॉल्व किया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, और 3 लेके आए हम, तो क्या करना है ये वैल्यू कहां रखनी है, तो यहां पर क्या करेंगे नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन विच इक्वेशन, इक्वेशन 1। ठीक है ना, चलो इक्वेशन 1 लिख लो पहले, क्या है देयरफॉर 11x 9y माइनस 4। कौन सैनी चावी ए नहीं क्या वॉशरूम ની ચાવી, वॉशरूम ની ચાવી આ રહી લે તમે હાલો છો ચાવી એમ લાવ। રીઝા મેડમ નતા ओके, એટલે અઝાન પોતે પોકેટમાં ભૂલી ગયો। चलो देखो अब यहां जो है क्या करेंगे x को मेन बनाया, जो इक्वेशन 3 की वैल्यू यहां रखेंगे, तो क्या करोगे ये हमारा क्या है देयरफॉर 11 x की जगह क्या रख देंगे 5y माइनस 3/6 माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे 6 को यहां मल्टीप्लाई कर दो और 11 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 11 5 जा 55y माइनस 11 3 जा 33, 6 9 जा क्या होता है 54y होल डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू माइनस 4। देन समझ में आ गया। ठीक है, जब तक ये 6 पूरे
टर्म के डिनोमिनेटर में नहीं हो जाता तब तक हम 6 को उस तरफ नहीं ले जा सकते, ये याद रखना, भूल मत जाना, ठीक है। देखो देयरफॉर यहां पर क्या हो जाएगा 55y, चलो 55y में से 54y निकाल दो, क्या होगा -1, सिर्फ 1y आएगा यानी y -33। चलो 6 को इस तरफ ले जाओ तो 6 4 जा 24, 33 को उस तरफ ले जाओ, माइनस है तो क्या हो जाएगा, therefore y is equal to 33 minus 24, therefore y is equal to क्या हो जाएगा, डन। तो ये क्या आया, डिनोमिनेटर आ गया, समझ आया। अब न्यूमरेटर लाना है, कैसे लाएंगे, ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया 4 हो गया ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन, इसी में रख देते हैं 3 में, ठीक है, इक्वेशन 3। तो यहां पर x इज इक्वल टू क्या है 5y माइनस 3/6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5y की जगह क्या रखेंगे, मैं बोलो y की जगह क्या रखेंगे, ये 9 है, नहीं निकल वाले, ये 5 9 जा -3/6, चलो 45 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 42 डिवाइड बाय 6, यस और नो, समझ आया भाई। चलो 6 7 जा, तो x इज इक्वल टू क्या आया, तो ये तो x और y की वैल्यू आ गई, हमें तो फ्रैक्शन फाइंड करना है, क्या करना है, तो क्या लिखेंगे फिर, देयरफॉर क्या लिखोगे, तो कि भाई फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y इज इक्वल टू 7 अपॉन 9, ये हमारा क्या हो गया आंसर, चेक कर लो आ रहा है। नेक्स्ट लास्ट सम इस एक्सरसाइज का और सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोनों मेथड से सम करने का बोला है, लेकिन हम एक ही मेथड से करेंगे। क्या हुआ कैश मोहम्मद, पीछे क्यों देख रहा है, सीधा बैठ जा, तू सीधा बैठ जा भाई। क्वेश्चन नंबर 6, वो भी आईएमपी, टिक करके रखो। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, देखो क्या है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 years hence यानी 5 साल के बाद, hence का मीनिंग क्या होता है, बाद, आफ्टर 5 years, ठीक है ना, समझ में आया भाई, ठीक है। तो 5 साल के बाद जेकब की एज उसके सन की एज से कितने टाइम्स होगी, 3 times that of his son, ठीक है। तो 5 साल के बाद जेकब की एज उसके सन की एज से कितनी होगी, 3 times, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, 5 years ago, 5 साल पहले जेकब की एज was 7 times that of his son, उसके सन की एज से 7 times थी। What are their present ages? What are their present ages? तो जो पूछा है उसको क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे, ठीक है। तो सपोज करेंगे, क्या है, सपोज जेकब्स प्रेजेंट एज, ये वर्ड याद रखना, प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years। दूसरा, his son's present age is equal to y years।
देन ओके, अब स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, कौन सी कंडीशन है, 5 years hence, यानी 5 साल के, क्या लिखेंगे, क्या होगी जेकब की एज, ये जो है उसमें 5 ऐड कर दो, तो x में 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा आंसर, x+5, फिर उसके सन की एज क्या हो जाएगी, y+5, ठीक है, देन समझ में आया, ओके। अब क्या करेंगे, एज पर द स्टेटमेंट, क्या है हमारा स्टेटमेंट, तो कि भाई जेकब्स एज इज इक्वल टू 3 इंटू क्या हो जाएगा, हिज सन से, चलो देयरफॉर जेकब की एज क्या है और उसके सन की एज क्या है, देन ब्रैकेट ओपन करो, x+5 इज इक्वल टू 3y, 3 5 जा, ठीक है, इसको इस तरफ ले आओ, उसको उस तरफ ले जाओ, तो x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5, आया समझ में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर x - 3y, 15 में से 5 जाएंगे तो इसको दे देते हैं नंबर 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट 2, क्या है स्टेटमेंट 2 में, बिफोर 7 years, यानी 7 years अगो ना, 5 years है, 5 years अगो, फाइव ईयर्स अगो, 5 साल पहले, बोल बेटा, वो तो नहीं तो नाखी दईशु, क्या होगा, चलो, तो 5 साल पहले जेकब की एज क्या हो जाएगी, है ना, ये जो प्रेजेंट है जो उसमें से 5 क्या कर दो, प्लस या माइनस, हाँ, तो यहां पर क्या करेंगे, क्या हुआ जीशान, ओ जीशान क्या हुआ, बोलना, y माइनस, नींद आ रही है, ले, अब स्टेटमेंट क्या है, ठीक है भाई, जो जेकब की एज है इज इक्वल टू 7 इंटू हिज, ये सन में SUN मत लिख देना, है ना मोहम्मद, सन में SUN मत लिख देना भाई, SUN का मीनिंग क्या होता है, दूसरा सन होता है, अरे दूसरा सन यानी इसका दूसरा बच्चा नहीं, है ये अपना जो सन होता है ना स्काई में, वो हाँ दिया है ना 7 टाइम्स, ये क्या रहा, 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, चलो x - 5 यानी 7y 7 5 जा 35, चलो इसको इस तरफ ले आओ, 5 - 35, देखो ये -5 इस तरफ गया तो क्या हो गया, प्लस ना, -35 तो वैसे का वैसा जहां था वही है, तो उसकी साइन चेंज नहीं होगी, देयरफॉर क्या होगा, x - 7y इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2, अब यहां से ये सम तुम लोग करोगे, ठीक है।